दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे श्री रामचरितमानस कथा का उत्तरकांड का भाग 3, जो कि पेज 850 से लेके 859 तक की कथा है। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सुनने से पहले एक बार बोलिए जय श्री राम। सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, मुझे न कहो मोर जन जाना। सबके प्रिय सेवक ये नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, मैं बिल्कुल स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति नियम है। मेरा दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। अब गृह जाहु जख सखा, सब भजे मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित जानी करई अति प्रेम। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुनी प्रभु वचन मगन सब भय, को हम कहा बीमारी तन नहीं। एक टक रहे जोड़ी करे आगे, सकी न कछु कही अति अनुगानी। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मगन हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, ये देख कि सुध भी भूल गई। वे प्रभु के समान हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। परम प्रेम तिन्हें कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख से कहु छू कहन न पा रहे, पुनि पुनि चरण सरोज निहारी। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेक प्रकार की विशेष उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते ही रह गए। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग नूप मंगाए। सुग्रीव प्रथमी पर हराए, बसन भरत निज हाथ बढ़ाए। तब प्रभु ने अनेकों रंग के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथों से सवार कर सुग्रीव को वस्त्रभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाई। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रति देखी प्रभु ताहि न होला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रह गए, वे अपनी अमरों से हिले तक नहीं। उनका कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत नीलादि सब पहिराए, रघुनाथ हीर धरि राम रूप। सब जले नाई पद पामाथ। जाम्बर और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठी नहाई, सिर सजान नयन कर जोरी। अति विनित बोले, भजन मनो प्रेम रस बोरी। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डूबे हुए मधुर वचन बोले। सुनो सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया करारत बंधो। मरती बेर नाम मोहि बाली, गये तुम्हारे कुशी गाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आंतों के बंधु, सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। असरण शरण बिंदु संभारी, मोहि जनि तजो भगत हितकारी। मोरे तुम्हें प्रभु गुरुपति माता, जाओ कहाँ तजी पद जल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना आचरण शरण विरध बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। तुम्हें विचार कहु नर नाहा, प्रभु तजि भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरणनाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार करके कहिए, प्रभु को छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। नीचे टहल गृह के सब करे, पद पंकज बिलो की भव धरे। अस कही चरण प्रेम प्रभु बाही, जन जति नाथ कहु गृह जाही। मैं घर की सब नीचे से नीचे सेवा करूँगा और आपके चरण कमलों को देखकर भवसागर को उतर जाऊँगा।
ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब ये न कहिए कि तू घर जा। अंगद बचन बिनित सुनी रघुपति करुणा सिंधु, प्रभु उठाई उर लायु सजल नयन राजीव। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। निज उर्माल वसन मणि महितान पहिराई, विदा किने भगवान तब बहुत प्रकार समुझाई। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि रत्नों के आभूषण बालीपुत्र अंगद को पहनाकर और उसे बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भरत अनुज समुद्री समेता, पठवन जले भगत गिद केता, अंगद हृदय प्रेम नहीं थोपा, फिरी फिरी तब राम की ओरा। भगत की करनी और याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनके पहचानने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा सा प्रेम है अथवा बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी को देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणामा, मनस शरण कही मुहि रामा, राम बिलोकनी बोले चलनी, सुमुरी सुमुरी सोचत हंसी मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझसे रहने को कह दें। वे श्री राम जी को देखने की, बोलने की, चलने की और हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं कि दुखी होते हैं। प्रभु रुख देखी बिन कर बहुभाषी, चले हदेवत पंकज राखी, अति आदर सब कपि पहचाई, भैनी सहित भरत पुनियाई। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुँचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गही नाना, भांति बिने के नहीं हनुमाना, दीन दस करी रघुपति पद सेवा, पुण्य सब चरण देखे देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की कहा कि हे देव, 10 कुछ दिन श्री रघुनाथ जी के चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपसे चरणों से दर्शन करूँगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु सजय कृपा आगारा, अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कही सुनहि हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, है पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, है हनुमान सुनो, कहूँ दंडवत प्रभु में, तुम्हारी कहूँ न कोरी जोरी, बार बार रघुनाथ कही सुरत कहाँ मोरी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरे याद कराते रहना। अस कही चले बाली सुत, फिर आई हनुमंत, तास प्रीति प्रभु सन कही मगन भय भगवंत। ऐसा कहकर बालीपुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वचन किया और उसे सुनकर भगवान प्रेमगन हो गए। कौल सही चाहे कठोर अति कोमल को सही साही, चित खगे राम कर समझी पर कछु काही। कावजन जी कहते हैं कि है गुरु जी, श्री राम जी के चित्र वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल हैं। तब कहिए वे किसकी समझ में आ सकता है। पुण्य कृपाल के लिए बोली निषादा, तीने भूषण वसन प्रसादा, चाहु भवन मम सुमरण करहु, मन करम वचन धर्म अनुसरहु। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज्य को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन और तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम्हें मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहू अब आवत जाता, वचन सुनत उपजा सुख भारी, परई चरण भरी लोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो, भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसू का जल भरकर वे चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिनी और धरि गिरे आवा, प्रभु सुभाव पर नहीं सुनावा, रघुपति चरित देख पुरवासी, पुनि पुनि कही धन्य सुख राशि। फिर भगवान ने चरण कमलों को हृदय में रखकर वे घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का ये चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। राम राज बैठे त्रिलोका,
हर्षित भय गए सब शोका, भरुत न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से वेर नहीं करता। श्री राम जी के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव मिट गई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरज भेद बद लोग, चल ही सदा पाभई सुखी, नहीं बे शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग और सताता है। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहीं व्यापा, सब डर कहीं परस्पर प्रीति, चले सर्वधर्म नीति श्रुति नीति। राम राज्य में देहिक देविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चरई चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने वद नाही, राम भक्ति रद नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों में सत्य, सोच, दया और दान की जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मौज के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कब निधि प्रीरा, सब सुंदर सब बिरज शरीरा, नहीं धृत कोई दुखी न दीजा, नहीं कोई अब दशमनी ना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, ना किसी को कोई पीड़ा होती है, ना सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं, ना कोई दरिद्र है, ना दुखी है, ना दीन है, ना कोई मूर्ख है और ना शुभ लक्षणों से हीन ही है। सब धर्मरत पुनि नर अरु, नारी चतुर सब गुणी, सब गुण गे पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट से आनी। सभी दम्भ रहित हैं, धर्मपरायण हैं, पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं, सभी गुणों का आदर करने वाले हैं और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरे के लिए हुए उपकार को मानने वाले हैं। हे कपट, चतुराई, धृत्य किसी में नहीं है। राम राज नवगेश सुनु, सराचर जग माही, काल करम स्वभाव गुण, कित दुख काहू नाही। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गुरु जी सुनिए, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुण के उत्पन्न हुए दुखी किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन कोई नहीं है। भूमि सपत सागर मेघला, एक भूप रघुपति कौशला, भुवन अनेक रोमपति जासु, ये प्रभुता कुछ बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेघला करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीप की ये प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। 100 महिमा समुझत प्रभु केरी, ये वर्णहीनता गनेरी, 100 महिमा खगे जिन जानी, फिर एक चरित जिन्हें धृति मानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा का समझ लेने पर ही, ये कहने पर ये 7 समुद्र से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक सम्राट है, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु है गुरु जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। 100 जाने कर फल एक लीला, कही महामुनि वरदशीला, राम राज के सुख संपन्दा, वर न सकई पंडित शरारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह है लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं कि राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब परोपकारी, विप्रस चरण सेवक नर नारी, एक नारी बदरतर सब झारी, ते मन मरण करमपति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं, सभी ब्राह्मणों के चरणों में सेवक हैं, सभी पुरुष मात्र एक पतिवर्ती हैं। इसी प्रकार स्त्रियाँ भी मन वचन और कर्म से पति हित करने वाली हैं। जन जते कर भेद नहे, नृतक नित्य समाज, जीते हूँ मन ही सुने अस रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में ही है और वे भेद नचने वाले और नित्य समाज में हैं। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रु का जीतने का तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के
ये साम दाम दंड और भेद, ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य कोई शत्रु ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं है रह गई है। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही काम में आता है। फूल ही फरही सदा तरु कानन, रही एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज भैरु बिसराई, सभी परस्पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह वेर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी में स्वाभाविक वेर भूलकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कुज हे खग मृग नाना बिंदा, वे चरण वरण करे अभिनंदा। शीतल सुरभि भवन मन मंदा, गुंज तली ले चली मकरंदा। पक्षी कूंजते मीठी बोली बोलते हैं, हे भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्वेश विचरण और आनंद करते हैं। शीतल मन सुगंधित पवन चलती जा रही है, भोरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करे जाते हैं। लता विटब मांगे मधुचब ही, मन भावनो धेन पन श्रद्रभि। शशि संपदा सदा सर धरणी, त्रेता भज कृत जग के करणी। बेलें और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरन टपका देते हैं, गोई मनचाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से भरी रहती है, क्रेता में सत्युग की करनी स्थिति हो गई। परकटे गिरे विविध मनी खानी, जगदाता माँ भूप जग जानी। सरिता सकल भई बरबारी, शीतल अमन स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों की अनेक प्रकार की बड़ियों को खान प्रकट करती है। सब नदियों से शीतल निर्भर और सुखद स्वादिष्ट जल बहने लगी। सागर निज मर जादा रही, डारही रतन तटी नर लही। सरसिज सकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस शीस भगागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रतन डाल देते हैं जिन्हें मुनि से पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं, 10 दिशाओं में विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। विदु महीपुर मिया कवि रवि तब जितेंद्र काज, माँ के भारित दही जल रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों की पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितना आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। कोट हे बाजी मेद प्रभु किन्हें, दान अनेक दिजे कहीं दिन। श्रुति पद पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेक दान दिए। श्री राम जी की वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सतबु रजोतम, तीनों गुण के अतीत और भोगों में ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। पति अनुकूल सदा रही सीता, शोभा खानी कुछ सुशील विनीता। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती है। वे कृपा सागर श्री राम जी के प्रभुता महिमा को जानती है, मन लगाकर उनसे चरण कमलों को सेवा करती है। यद्यपि गृह सेवक सेवकीनी, विपुल सदा से विधि गुनी। निज कर गृह परिजन करई, रामचंद्र आयुषु अनुसरई। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास दासियाँ हैं, वे सभी सेवा की विविधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों में करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानही, सोई कर श्री सेवा विधि जानही। कौशल्या दिशा सुगृह माही, सेवै सब मन मद माही। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं को सीता जी सेवा करती हैं, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत मनिंदिता। शिव जी कहते हैं कि है उमा जगजननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा अनिंदित सर्वगुण संपन्न है। जा सुकृपा कटाक्षु सुर चाद सितब न सोई, राम पराध विद रति करती स्वभवई खोई। देवता
जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखते भी नहीं। वे श्री लक्ष्मी जी, जानकी जी और महामहिम स्वभाव छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरण बिंदु में प्रीति करती हैं। से वही सानुकूल सब भाई, रामचरण रति यदि अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कभू कृपाल हमें कछु कही। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखबिंद ही देखते रहते हैं। कृपालु श्री राम जी, कभी हमें कुछ सेवा करने को तो कहें। राम करहि भारत बड़ी प्रीति, नाना भात सुखा बही नीति। हर्षित रहे नगर के लोगा, करे सकल दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित होते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं के भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। अहीन से विदेह मनावत रहे, से रघुवीर चरण रति चही। दुख सुध सुंदर सीता जाए, लब कुश वेद पुराण गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर जी के चरण में प्रीति साथ है। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। दो विजय विनय के मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनोहरि सुंदर। दुई दुई सुध सब भरत खेरे, भय दुख दूरशील घनेरे। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा, नरम और गुणों के धाम है और अत्यंत सुंदर है, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही है। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए, जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोतित अज माया, मन गुण पार। सोई सचिंदानंद घन कर, नर चरित उदार। जो भौतिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों के परे अजन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे हैं, वही सच्चिदानंदन भगवान शेष नरलीला करते हैं। प्रातः काल सरौ करी मंजन, बैठई सभा संग दिजे संजन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहु, सुनहि राम यद्यपि सब जानिहु। प्रातःकाल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हुए वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं। यद्यपि वे सब जानते हैं। आज हो संयुत भोजन करहि, देख सकल जने सुख भरहि। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुतो बतत जाई। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रु जी दोनों भाई हनुमान सहित उपवनों में जाकर बुझहि बेटी राम गुण गाहा, के हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत विमल गुण अति सुख पावहि, बहुरी बहुरी करे बिने कहा वही। वहाँ बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों को गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और बिने करके बार बार कहलवाते हैं। सबके गृह गृह होई पुराना, राम जित पावन विधि नाना। नर वरु नारी राम गुण गावही, करहि दिवस निशि जात न जानही। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्र की कथा देख होती है। प्रभु और स्त्री सभी श्री रामचंद्र का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात बीतना भी नहीं जान पाते। अवधपुरी बसाई कर सुख संपदा समाज, शेष शेष नहीं कही सके नृप राम विराज। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारद जी सनकादि मुनीसा, नर दर्शन लगी कौशला दिशा। दिन प्रति सकल अयोध्या वही, देवी न गुरु विराज विश्रा वही। नारद आदि सभी सनक आदि मुनीश्वर सब कौशलराज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। जातु रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचि गरधारी। पुरुष उपास कोटि अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग बर। दिव्य शरण और रत्नों से बनी हुई अटारियाँ हैं, उसमें बनिया रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फरसें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं।
नवग्रह निगर अनिग बनाई, जनु घेरी अमरावती आई, मरी बहु रंग शिव कच कांचा, जो बिलोगी मुनिवर मन नहाचा। मानो नवग्रहों से भरी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़क और अनेकों रंगों की दिव्य कांचों रत्नों की गंज बनाई ढाली गई है, जिसे देखकर शेष मुनिया भी मन नाच उठते हैं। तवल धाम ऊपर नभ चुंबद कलश मनुष्य, रवि शशिद निंद्र बहुमणि रचित सरोका, भ्राज ही ग्रे ग्रे प्रतिमन दीप विराज ही। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश में झूम छू रहे हैं। महलों पर कलश अपने दिव्य प्रकाश के मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा तिरस्कार करते हैं। महल में बहुत सी मणियों रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। मणि दीप राज ही भवन बजाई, तेरही तुम रची, मणि खम्भ बीती बिरंची बिरची, करक मणि बरकते खची, सुंदर मनोहर मदियारात, अजय रुचिर फटिक रचे, प्रति द्वार द्वार कपाट फूटत, बनाए बहु ब्रज ही खचे। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं, मूंगों की बनी हुई देलियाँ चमक रही हैं। मणियों के खंभे हैं मरकत, मणियाँ वर्णों में जड़ी हुई सोने की झीलों की ऐसी सुंदर है, मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल हैं, उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खटे फिरे हुए हीरों के जड़े हुए सोने की किवाड़ है। दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये श्री रामचरितमानस कथा का ये भाग अब समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की, गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुसनकादि शेष शारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को शर्वश, सांस अंश समंत सभी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी, व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभूषुंड गुरुर के ही की, कलिबन हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तात माद तब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। जय जय हनुमान।